नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पत्नी ने दिखाया पति को सच्चाई का आईना। वाह दीदी, ड्रेस तो बहुत ही सुंदर लग रही है, कहाँ से ली? पायल ने अपनी ननद रश्मि से पूछा। अरे ऑनलाइन मंगवाई, तुझे भी लेनी है क्या? बोल, तेरे लिए भी ऑर्डर कर दूं, टूर पर जाने से पहले आ जाएगी। कौन सी ड्रेस दीदी, जरा मैं भी तो देखूं। कमरे में आता हुआ रश्मि का भाई बोला। वाली देख, अच्छी लग रही है ना? इस बार ननद भाभी टूर पर एक जैसी ड्रेस पहनेंगे, से यह ट्रेंड में भी है आजकल, खूब अच्छी लगेगी। रश्मि ड्रेस दिखाते हुए बोली। दीदी, यह ड्रेस, इसकी फिगर देखी है? कमर का कमरा बना हुआ है, बाप रे बाप। से पहनकर क्या लगेगी तुम्हारी भाभी? मुझे तो सोचकर ही हंसी आ रही है। ओ मैडम, पहले अपना वजन कम करो, उसके बाद इनके बारे में सोचना। कुछ भी यार। और दीदी, आप इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे, उसे तो समझ नहीं, आप तो समझदार हो। रश्मि का भाई मयंक हंसते हुए बोला। क्यों नहीं अच्छी लगेगी? अरे इसमें सभी साइज आते हैं, इसके साइज की भी मंगवा दूंगी। हाँ, ये हंसना बंद कर, अपने आप को ज्यादा हीरो मत समझ। इसके सामने पानी भरता है तू, और तू क्यों इसकी बात पर मुंह लटका रही है? इसकी तो आदत है शुरू से ही मक्सरी करने की। पता नहीं चला तुझे इतने सालों में इसके साथ रहकर? रश्मि पायल का उतरा चेहरा देखकर बोली। दीदी, मैं भी इसे हीरोइन मानना चाहता हूँ, लेकिन इसे आराम करने की फुर्सत मिले तब ना। रोज कहता हूँ उठकर वॉक पर चलाकर मेरे साथ, अरे एक्सरसाइज कर लिया कर। यहाँ तक इसे मैंने जिम ज्वाइन करने के लिए भी कहा, लेकिन नहीं, मैडम के आराम में खलल नहीं पड़ना चाहिए। अपने मोटापे से प्यार हो गया है इसे। शकल सूरत में तो है मैडम खूबसूरत, लेकिन अपने कुब्बे जैसे फैलते शरीर का भी कुछ तो करे। तो दीदी, शर्म आने लगी है मुझे। इसे अपने साथ किसी पार्टी में ले जाते, समझाओ इसे समझने की। इसे नहीं, तुम्हें जरूरत है। क्या इतनी देर से बकवास कर रहा है? अरे क्या इसने अपने आप से शरीर बिगाड़ा है? पहले दो दो मिस कैरेज और कहना तो नहीं चाहिए। मिस कैरेज के बाद कुछ दिन तो नहीं रुका तू? डॉक्टर ने मना किया था कि कम से कम 6 महीने तक बच्चे के बारे में न सोचे, लेकिन तुम दोनों माँ बेटे को ही जल्दी थी। तू अपने स्वार्थ में, और मम्मी को भी दादी बनने की जल्दी थी। और फिर 2 सीरेजियन डिलीवरी। दीदी, सीरेजियन डिलीवरी तो आपकी भी हुई है, लेकिन आप में और इसमें देखो कितना फर्क है। आप इसे समझाने की बजाय उल्टा मुझे ही डांट रहे हो। मैं तो इसके भले के लिए ही कह रहा हूँ। अरे सब मजाक उड़ाते हैं, थोड़े दिन अपना काम छोड़कर अपने शरीर पर ध्यान देना, बाद में खुद परेशान होगी और मुझे भी करेगी। मयंक जलाते हुए बोला। पायल, जो इतनी देर से सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, वह इस बार चुप न रह सकी। हाँ दीदी, की फिगर और मेरी फिगर में बहुत अंतर है, लेकिन इसका कारण नहीं जानते, या जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने 6 महीने तक मुझे बाहरी काम न करने के लिए कहा था। साथ ही सीरेजियन डिलीवरी के कारण खान पान पर तो विशेष ध्यान देने के लिए कहा। क्या मुझे आराम मिला, या मेरा डाइट चार्ट वैसा ही फॉलो हुआ जैसा आप अपना करते हैं? नहीं हुआ। कारण तो आपको भी पता है और मुझे भी। दीदी, आप मेरे डिलीवरी के समय आई थी। कुछ दिन बाद आपने जाने से पहले मम्मी जी और इनको कितना समझाया था कि मेरी काम में मदद करे, लेकिन आप इनसे पूछे, कभी इन्होंने मेरी मदद की, या मम्मी जी ने कोई मदद करवाई हो? इसी तरह
महीना निकाला मैंने, बहुत सोचा, आँख कान बंद करके रहूं, किसी की ना सुनूं। अगर अभी सुनी तो उम्र भर पछताऊंगी। लेकिन जब उठते बैठते कोई तुम्हें रोज रोज शर्मसार करे तो कैसे चलेगा। वह मेरे साथ था, मम्मी हेल्प तो कराती, लेकिन उठते बैठते ताने मारने से बाज न आती, और जब कोई बाहर का आ जाता तब तो कुछ ज़्यादा ही सुनाती। हमने भी बच्चे पैदा किए थे, पहले ही कहा था बहू को हाथ पैर चलाती रहा कर, लेकिन नहीं, आजकल की बहुएं सुने तब ना, इन्हें तो बेड रेस्ट प्यारा है। लो कटवा लिया ना पेट, अपनी फिगर की चिंता है, ढंग से खाती ही नहीं। पेट नहीं भरेगा तो बताओ बच्चे को कहाँ से दूध पिलाएगी, ताकत कहाँ से आएगी। और यह चुपचाप सारी बातें सुनते रहते हैं। इन्होंने तो जब मदद करवानी थी तब ही नहीं करवाई, अब मैं इनसे क्या उम्मीद रखूं। कहते हैं सुबह मेरे साथ 1 घंटा वॉक पर चला कर। ठीक है, चली जाऊंगी, लेकिन उसके बाद के आने के बाद उसी समय दोनों बच्चों को स्कूल जाना, उनका लंच नाश्ता बनाना, इनको घी ड्रिंक देनी, इनका जूस, कपड़े, जूते, जुराब सब इन्हीं हाथ में चाहिए। और अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और इनके सुर में सुर मिलाती है मम्मी जी। हमने भी 4-4 बच्चे पाले हैं, देवर जेठ सब साजे में रहते, सब काम समय पर कर कर देते थे। लेकिन आप ही बताओ दीदी, पहले और अब के काम में फर्क नहीं है क्या। काम वाली को मम्मी जी टिकने नहीं देती, इतने बड़े घर की साफ सफाई, बर्तन झाड़ू पोछा, खाना बनाना, और साथ साथ मम्मी जी के प्रवचन सुनते जाना। घर का काम निपटा कर हटती हूँ कि बच्चे आ जाते हैं, फिर वही उनका लंच और शाम को स्कूल का काम करवाना। सब में ही रात हो जाती है, और फिर रात का खाना। क्या दिन भर काम करने के बाद दोपहर में 2 घड़ी आराम भी ना करूं मैं। मशीन नहीं हूं मैं, यही आराम इनको खटकता है। नहीं करनी मुझे अपनी फिगर मेंटेन, मैं जैसी हूँ वैसी ही सही। सबके सामने मेरी कमियां गिनना, शर्मसार करना बंद कीजिए, रश्मि कहते हुए थोड़ी बाहु खो गई। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बुरा मान गई मेरे कहने का मतलब, मयंक सफाई देते हुए बोला। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ मैं। हाँ दीदी, और मुझ में फर्क दिखाई देता है आपको, लेकिन इसका कारण नहीं। दीदी आप बताइएगा या मैं बताऊं इन्हें। वैसे तो जानते सब कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी मयंक कौन नहीं चाहता उसकी फिगर मेंटेन रहे। एक औरत से पूछो, जब बच्चा पैदा करने के बाद उसका शरीर के साथ साथ कई बार सेहत भी बिगड़ जाती है। शरीर क्या, कई बार तो चेहरे पर जाया हो जाती है। लेकिन परिवार वालों को इससे क्या, या तो इस ओर ध्यान नहीं देंगे, और अगर ध्यान दिया तो सिर्फ तुम्हारी तरह उसे दूसरों के सामने शर्मसार करेंगे। एक औरत माँ बनते समय कितनी तकलीफों से गुजरती है, शायद ही तुम समझ सकोगे। वह कभी इसके लिए किसी से शिकायत नहीं करती हो, क्योंकि मातृत्व तो एक औरत के जीवन का सबसे सुखद एहसास है। घर परिवार बच्चों की जिम्मेदारी क्या सिर्फ औरत की ही है? आदमियों का कोई फर्ज नहीं बनता है। हाँ, आज भी मैं वैसी ही हूँ जैसे शादी से पहले और बच्चा होने से पहले थी, और इसका कुछ श्रेय मैं तेरे जीजा जी को दूंगी। प्रेगनेंसी से लेकर उसके बाद तक मेरा पूरा ध्यान दिया उन्होंने। आज भी तुम देखते हो कि तेरा जीजा जी अपना ज़्यादातर काम खुद ही करते हैं, और जब भी समय मिलता है मेरे साथ रसोई में भी हाथ बटाते हैं।
कहने का मतलब ये है मेरे भाई, जब तुम उसकी कोई मदद नहीं करवा सकते हो तो कम से कम उसे दूसरों के सामने शर्मिंदा तो मत करो। पत्नी है तुम्हारी, उसकी भावना की कदर करना सीखो। अगर तुम्हारी किसी कमी का वह दूसरों के सामने मजाक उड़ाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? रश्मि समझाते हुए बोली। रश्मि और पायल ने आज मयंक को सच्चाई का आईना दिखा दिया। उससे कुछ कहते नहीं बन रहा था। दीदी, आपने सही कहा, मैंने तो आज तक इस तरह सोचा ही नहीं था। सॉरी पायल, मैंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। माफ़ नहीं करोगी? एक शर्त पर, पायल ने कहा। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, तो आप मेरे लिए खुद ये ड्रेस ऑर्डर करोगे? करूँगा, ज़रूर करूँगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। अब क्या? अपनी सेहत से कोई समझौता नहीं। तुम सुबह मेरे साथ वॉक पर चलोगी और 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 फिर दोनों फिर मिलकर बच्चों को स्कूल भेजेंगे, समझी? ओह, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। रश्मि की बात सुन सभी हंस पड़े। तो दोस्तों, रश्मि ने अपनी भाभी का साथ देकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।